बिहार में राज्यपाल की मंजूरी के बाद आरक्षण विधेयक बिल अब कानून बन चुका है। यानी अब राज्य में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़कर 75% हो गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को यानी अपनी गेंद को अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। बिहार में लागू हुआ नया आरक्षण व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर राज्य कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। यानी कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया है कि बिहार आरक्षण को केंद्र की सरकार 9वीं सूची में शामिल करे। भी बताए कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे। हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, ईबीसी हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीज़ों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा, बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। हमको जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। नीतीश कैबिनेट के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि बिहार में अब आरक्षण कानून बन गया है और राज्य सरकार को इस बात का डर है कि इसमें आगे की कानूनी पेच लगाकर इसे रोका जा सकता है। परिषद ने निर्णय लिया है जिन दोनों बातों के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा है कि आपने देखा है कि आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको हम लोगों ने मांग की है कि इसको संविधान के 9वीं अनुसूची के तहत डाला जाए। वो इसलिए हमने कहा है कि 9वीं सूची में डाल देने से इसमें अनावश्यक कानूनी या न्यायालय में पेचीदगी फंसाने का या इसको उलझाने का मामला वो नहीं हो पाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि अभी तक तो उसमें कितना 280-84 कानून डाले गए हैं जिनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखी गई है। और 9वीं अनुसूची का गठन ही संविधान में इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था कि कोई प्रगतिशील कानून बनाने के लिए चाहे
राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, उनको क्रियान्वित करने में अगर किसी मौलिक अधिकार का भी हनन होता है, तो वो जो संविधान में हमने व्यवस्था की कल्पना की है सामाजिक न्याय की, वो उसके तहत उचित होता है। और ये उच्चतम न्यायालय ने भी माना है। इसीलिए 9वीं अनुसूची का गठन ही यही इसीलिए हुआ है। और उसमें अभी तक, और बिहार के साथ तो ये सौभाग्य रहा है कि उसमें पहला कानून भी इसी प्रदेश का गया था जब श्री बाबू ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था। ये 1951 की बात, जब इसका गठन हुआ था। पहला संशोधन है संविधान का, 9वीं अनुसूची का संविधान में जोड़ा जाना, ये अपने संविधान में पहला संशोधन हुआ था। और उसका कारक भी बिहार विधानसभा या बिहार की सरकार ने जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था वो हुआ था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो गरीबों के हित में न्याय करने के लिए जो पिछड़े वंचित, चाहे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, या सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसको अनावश्यक न्यायिक पछड़े में न फंसाया जाए, जिससे गरीबों को न्याय दिलाने में दिक्कत हो। इसीलिए हम लोगों ने इस कानून को, जो हम लोगों ने अभी पास किया है, इसको जो अभी परसों तरसों अधिसूचित भी हो गया महामहिम की सहमति मिलने के बाद, इसको हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के निर्णय से भारत सरकार से अपील किया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन किया जाए। बीजेपी नीतीश कुमार के इस कदम को चुनावी एजेंडे की तरह देख रही है। तो इतना विषय है, जगह तो उतना ही मिलेगा 2.5 कॉलम। अब ये भी एक नया सवाल पूछ दिया इन्होंने, आप तो चला दीजिएगा, बाकी लोग नहीं, इसीलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, और कल एस सिद्धार्थ ने गलत ब्रीफिंग किया मीडिया को कि 9 शेड्यूल में जिस कानून को डाला जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, भ्रामक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, जो चाहेंगे तो बात इसकी कॉपी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि कोई भी कानून अगर 9 शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं मीडिया के लोगों को कि 9 शेड्यूल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। उसके अंदर भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसके जुडिशियल रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है। और जिस तमिलनाडु की चर्चा होती है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण ये मंडल कमीशन के पहले से वहाँ लागू था, और ये जो इंदिरा सावनी का जो जजमेंट आया कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में संशोधन कर तमिलनाडु के एक्ट को 1991 में ही 9 शेड्यूल में डाल दिया था। 91 के बाद इस देश के किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9 शेड्यूल में डाला नहीं गया। तो इसीलिए वो एक इकलौता मामला था, और चूँकि वहाँ पर 50 साल से रिजर्वेशन 69% चला आ रहा था, और मंडल कमीशन के पहले से वहाँ पर 69% लागू था। तो जयललिता मिली नरसिम्हा राव से, और तब संविधान संशोधन करके उसके बाद 91 के बाद किसी भी राज्य के किसी भी आरक्षण संबंधी कानून को और 9 शेड्यूल में नहीं डाला गया। तो अब तो केंद्र को तय करना, मैंने तो जो लीगल पोजीशन वो बता दिया, आज सारे अखबारों में छपा हुआ फ्रंट पेज पर कि न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है।
और ये मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, जो चाहेंगे ये बाद में इसको बाद में ये ले सकते हैं। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट जो है, और शांत रहिए, मैं ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ देता हूँ। पहले जाति आधारित गणना, फिर आरक्षण। नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है, और यानी मोदी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति नीतीश कुमार ने बना ली है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होता है। समर्थन में हो तो समर्थन दिखना भी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, यानी अब फैसला केंद्र सरकार को करना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।